जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जिन बच्चों ने सीओ क्यूपी सीओ सीयूटी के माध्यम से सीओ क्यूपी क्यूपी 03 से बीएड कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उनको मतलब कल के डेट में उनको क्या है अपना मतलब मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 7 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 7 को, ठीक है, 7 को मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपसे क्या है फीस पेमेंट कराएंगे। वही आपको बात देखिए तो एक लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि 4 तारीख में मैं आपसे बताया था कि 4 तारीख में एक लिस्ट ये जारी करेंगे, ठीक है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट यानी कि उनका नाम रहेगा, जितने भी टोटल कैंडिडेट का। तो टोटल कैंडिडेट देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने वाले हैं वो टोटल कैंडिडेट हैं आपका 824 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो हरियाणा है, तो यहाँ पे टोटल 824 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब इसी डेट में मेरिट लिस्ट आएगी 7 तारीख को, यानी कि कल आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो लिस्ट जारी की गई है टोटल बच्चों की, ये 4 तारीख को जारी की गई थी, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि इतने बच्चे हैं। और अब देखिए अब यहाँ पे जो सीटें हैं, ठीक है, उस बेस पे ये बोले हैं कि यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। अगर सीटें बच जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी किया और अब कुछ बच्चे फीस पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा अगले राउंड में, यानी कि सीट वैकेंट रह जाएगी। यानी मान लीजिए आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सीट क्या है खाली हो जाएगा। यानी कि जिन मान लीजिए यहाँ पे जितना भी सीट है उन बच्चों का मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट जब आएगा तो फिर उनको फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। फीस पेमेंट बच्चे नहीं उतना में से कर रहे हैं, कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे अगर वे सीट वैकेंट रह जाती है तो। एक चीज और आपको बता दें कि उसी दिन यानी कि 7 तारीख को ही बीबीयू यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी आपको यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अब देखिए इस 7 तारीख को ही बीबीयू के अंदर मेरिट लिस्ट जारी होगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 7 तारीख को ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे जा रही होगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर जिन बच्चों का नाम आ जाता है, अब देखिए जिन बच्चों का नाम पहले लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो मैं पूरा चेक किया हूँ जो लिस्ट आई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका हाई नंबर वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं किए हैं। आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चे क्या हैं जो हमको लग रहा है 300 के आसपास, 300 प्लस के मतलब 300 के आसपास बच्चे वही फॉर्म फिल किए हैं जो लगभग 100 से लेके 140 के बीच में है। 100 से लेके 140 के बीच में है, 300 के आसपास बच्चे ये हैं। अब बाकी बच्चे इससे नीचे के हैं, यानी कि इससे कम नंबर पाए हैं, ठीक है, इससे कम नंबर पाए हैं वो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। तो एक चीज तो मान के चलिए कि अगर लिस्ट में आपका नाम है लगभग 300 तक, जितने भी मान लीजिए 300 तक, अगर मान लीजिए सीरियल वाइज से अगर आपका नाम है तो 300 तक भी आप अगर आपका नाम है उस लिस्ट में 300 भी नंबर पे, तो दूसरे तीसरे राउंड में आपका लगभग हो जाएगा। यानी कि अब मान के चलिए पहले लिस्ट में अगर जिनका नाम आ रहा है तो वो क्या है वो फीस पेमेंट कर दें। कुछ बच्चे क्या करें सोचेंगे ये कि यहाँ पे नाम आया है तो क्या यहाँ पे भी नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए दोनों में आपको एक चीज फायदा है कि दोनों का आपका दोनों का यहाँ पे
आपका मेरिट लिस्ट एक ही दिन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फीस पेमेंट करने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ फीस पेमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे जिनका भी लिस्ट में नाम आ रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए आप लोग खुद वेबसाइट पे चेक करते रहिए, विजिट करते रहिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेबसाइट विजिट नहीं कर रहे होंगे, तो फिर क्या है, उनका लिस्ट में नाम आएगा भी तो भी वो फीस पेमेंट करने से चूक जाएंगे। तो आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, जो भी बच्चे यहाँ फॉर्म फिल किए हैं, और अपडेट रहिएगा, ताकि आपको जब भी मतलब यहाँ पे लिस्ट आपको देखने के लिए मिले, आपका नाम हो, आप तुरंत क्या है मतलब जो डेट उन्होंने निर्धारित किया है उस डेट में आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है एडमिशन से रिलेटेड, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट इशू आता है, तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, ठीक है, तो क्या उसके बगैर भी एडमिशन हो जाएगा? कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके बगैर भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है, बाद में उसको जमा कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर प्रेजेंट टाइम कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, चाहे मतलब कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो आपके पास मिसिंग है, जो बाद में आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप एडमिशन ले लीजिए, और वो डॉक्यूमेंट आप कुछ दिन बाद दे दीजिएगा, यानी कि जब आपके पास आ जाए तब आप दे दीजिएगा। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और पूरी कोशिश मैं करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन दूं। ठीक है, और कि वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस यूनिवर्सिटी में मान जाएंगे लोग कि नहीं मानेंगे, सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।